Hello, dear viewers and dear student. Today, you're welcome in math practice by नदाब सर। डियर स्टूडेंट, हम आज पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति। ठीक है, जो एनसीईआरटी क्लास 10th के गणित में मैथ में प्रश्नावली 8 है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये हम समझ जाएंगे तो अगला क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। देखिए क्या कहता है, त्रिभुज ABC में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बना लेना है, एक त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ बना लेते हैं एक त्रिभुज जिसका कोण B समकोण हो, यानी समकोण त्रिभुज बनाना है। तो समकोण वही त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो A, B और C जिसमें ये कोण समकोण है। ठीक है, अब देखिए कहता है AB 24 है, तो AB यही हुआ, तो ये हो गया आपका 24 और BC कहता है 7 cm, BC ये 7 cm। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं आधार, इसको हम शॉर्टकट में आ लिख करके भी यहाँ 0 डाल देते हैं। ठीक, और इसको कहते हैं लंब। ठीक है, लंब, इसको शॉर्टकट में ऐसे भी हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, और कर्ण का कोई शॉर्टकट नहीं लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको यदि कोई त्रिभुज दिया है तो हमें तीनों त्रिभुज का माप भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं आप लोग को जिस तरह एक वीडियो में बताया था कि लंब कैसे निकाले, कर्ण कैसे निकाले और आधार कैसे निकाले, उसी प्रकार यहाँ मैं कर्ण बराबर यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए कर्ण बराबर, क्योंकि हमें कर्ण ही निकालना है, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला बताए थे √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जैसा कि पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। तो देखिए लंब इसका कितना है, 24 का स्क्वायर है, प्लस ये आधार है कितना, 7। तो यहाँ लिख देंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाता है 676। ठीक है, प्लस 7 सत्ते 49, तो ये हो जाता है आपको कितना, जोड़ेंगे तो 9 6 15 2 6 625, जिसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो 25 निकलता है। ठीक है, कितना निकलता है, 25 दिख रहा होगा। तो 25, ये कर्ण कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब देखिए तीनों चीज़ हमारे पास है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है। इसमें दो क्वेश्चन दिया है, एक ये और दूसरा ये है। ठीक है, साइन A कॉस A। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग को पता होगा, एक फार्मूला भी एक वीडियो में हम बनाए हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, फिर भी हम एक यहाँ भी बता रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार। देखिए सबसे पहले हमको समझना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। और टैन की जहाँ तक बात है तो टैन थीटा बराबर हो जाता है, जैसा कि टैन बराबर एक फार्मूला बताए थे कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। ठीक है, बताए थे। तो इसमें भी यदि हम साइन थीटा कॉस थीटा ले लेंगे तो इसके बट्टे में ये आ जाएगा, तो ये कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तो बचेगा कितना, लंब बट्टे आधार। या फिर आप ऐसे सिंपल भी याद कर सकते हैं कि टैन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है, तो हमें इससे ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल 3 ठो ही देखिए। और भी यदि इसका सूत्र देखना चाहते हैं, सेक पहला है साइन A कॉस A। ठीक है, ये गुना में नहीं, कॉमा है बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम A निकाल रहे हैं। ठीक है, A निकाल रहे हैं, जब ऊपर वाला निकालेंगे तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, लंब हो जाएगा A के लिए, A के लिए। ठीक है, A के लिए BC लंब हो जाएगा, BC लंब। और A के लिए AB हो जाएगा आधार, के लिए AB आधार। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें फ़र्क इतना ही है। A निकालेंगे तब, यानी ऊपर वाला निकालेंगे तब ये हो जाता है
लंब और ये हो जाता है आधार। बाकी बी और सी के लिए जैसा लिखे हैं लंब ये और ये आधार यही होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें साइन ए बराबर होता है क्या, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। और इसका कॉस बराबर होता है आपको यहाँ दिख रहा होगा आधार बट्टे कर्ण। तो देखिए लंब कितना है, लंब है इसमें देखेंगे तो लंब ये ए के लिए ये हुआ बी सी, तो इसको लिखेंगे बी सी बट्टे ए सी कर्ण। और इसमें देखिए आधार कौन होगा, आधार होगा इसका ए बी, अब बट्टे कर्ण हो जाएगा आपका ए सी, ठीक है। देखिए अब बी सी कितना है, बी सी है 7 बट्टे ए सी है 25। इसका देखिए ए बी कितना है, ए बी है 24 बट्टे ए सी कितना है, ए सी 25। तो डियर स्टूडेंट और व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइन ए और कॉस ए का मान 7/25 और 24/25 निकला, ठीक है। अब हम देखेंगे ये दूसरा साइन सी और कॉस सी, इसमें यही काम करेगा, सिंपल ये वाला रूल काम नहीं करेगा, ठीक है। ध्यान से समझना है आपको, ऊपर वाला जैसे ही लेंगे तो ये रूल काम करेगा, और सिंपल बी और सी यानी नीचे का लेंगे तो ये लंब है तो लंब रहेगा, आधार है तो आधार, कर्ण है तो कर्ण, ठीक है। देखिए आगे, तो देखिए अब हम दूसरा सवाल बना रहे हैं इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन। तो साइन सी है और कॉस सी है, तो सबसे पहले देखिए ये सी निकालेंगे तो सी के लिए यही लंब होगा और यही आधार होगा, ठीक है। और कर्ण तो दोनों में रहता ही है। तो देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, कॉमा, और कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, दिख रहा है। अब देखिए लंब कितना है, लंब देखिए लंब है आपको 24 यानी ए बी लिख लेते हैं, ए बी बट्टे कर्ण होगा ए सी। इसमें होगा आधार तो आधार होगा बी सी बट्टे कर्ण ए सी, ठीक है, दिख रहा है। अब देखिए ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर है 24, तो 24 लिखेंगे बट्टे कर्ण है ए सी यानी 25, और इसका देखिए बी सी कितना है 7 और ए सी है 25, तो इसका निकल गया ये और इसका निकल गया ये। तो पहला क्वेश्चन हो गया ख़त्म। tan p और cot r का मान ज्ञात करने कह रहा है, ठीक है। देखिए इसमें फिर पहले सवाल की तरह ही इसमें भी एक p कोण निकालने के लिए कह रहा है। सबसे पहले देखिए ये लंब दे दिया है कितना 12, यहाँ लिख लेते हैं, लंब बराबर है 12 cm, ठीक है, और कर्ण बराबर दे दिया है 13 cm, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, आधार, तो आधार बराबर कितना होगा, कुछ नहीं दिया है तो आधार बराबर निकालेंगे, सिंपल वही सूत्र जो जिस तरह कर्ण निकाले थे। तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर, ठीक है। ये हम किस तरह से ये सूत्र याद किया जाता है मैंने वीडियो में बता दिया है, पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कर्ण कितना है, कर्ण है आपको 13, 13 का स्क्वायर घटे 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 यानी 169 घटे 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। अब देखिए इसमें से घटा लें, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया तो 0 यानी 25 हुआ। तो 25 का रूट निकालेंगे तो कितना हो गया, 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आधार बराबर अब हमें मिल गया 5, ठीक है। तो इसको हम 5 लिख देते हैं। लेकिन कोण P के लिए यहाँ भी लिख देते हैं, कोण P के लिए, कोण P के लिए लंब ये हो जाएगा, लंब QR हो जाएगा, ठीक है, QR। और कोण P के लिए आधार ये हो जाएगा PQ, ठीक है। देखते रहिए, हमें निकालना क्या है, tan P और cot R। देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ उतार लेते हैं, tan P और माइनस cot R। तो tan बराबर सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं। देखिए
tan बराबर होता है tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो देखिए लंब इसमें P के लिए लंब कौन है, क्यू आर है ना, तो लिख देंगे क्यू आर बट्टे आधार, तो कौन P के लिए आधार है, पी क्यू। ठीक है, यानी लंब है आपको ये पी क्यू ये वाला, सॉरी लंब है क्यू आर ये वाला, और आधार है पी क्यू। ठीक है, ये सिर्फ कोण पी के लिए होगा। ठीक है, ऊपर वाले के लिए, और माइनस कोट आर, आर जब लिए तो सिंपल लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो कोट बराबर क्या होता है, देखिए कोट थीटा बराबर इसका tan का उल्टा कोट होता है, तो इसका हो जाएगा आधार बट्टे लंब, सिंपल है। तो देखिए इसका हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा क्यू आर बट्टे लंब हो जाएगा आपका पी क्यू। देखिए ये दोनों सेम है, चाहे तो मान बैठा सकते हैं, चाहे तो नौ मान बैठाएंगे तो भी बन जाएगा। फिलहाल मान बैठा देते हैं। देखिए क्यू आर कितना है, क्यू आर है 5 बट्टे है पी क्यू, तो पी क्यू कितना है 12 घटे क्यू आर सेम है तो 5 होगा, पी क्यू भी सेम है तो 12 होगा। तो क्या होगा, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर यही हुआ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है साइन ए बराबर इतना है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा बराबर जानेंगे क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला लंब हुआ और नीचे वाला कर्ण हुआ। तो हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए, आधार निकालेंगे। तो आधार बराबर वाट, यानी कि आधार चाहिए तो आधार बराबर सूत्र लिखते हैं। देखिए आधार कैसे निकालेंगे पता है आप सभी को, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कर्ण है इसका 4, तो 4 का स्क्वायर घटे लंब है किसका 3, तो 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 घटे 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा, रूट 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 9 7 16, यानी कि 7 बचा, रूट 7 बचा। अब देखिए हमें निकालना है कॉस ए और टैन ए। तो कॉस ए बराबर सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, और इसका होता है टैन बराबर होता है लंब बट्टे आधार, दिख रहा है। अब देखिए आधार कितना निकला है, आधार निकला है आपको रूट 7। ठीक है, आधार निकला है रूट 7 बट्टे कर्ण कितना है इसका 4, कर्ण यहाँ 4 है। इसका देखिए लंब कितना है, लंब है 3 और आधार निकला है रूट 7। ठीक है, अब देखिए इसका जो है सो हम परमयीकरण भी कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या लिखा है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए यानी साइन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या दिया है, 15 कोट ए बराबर 8। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 15 गुने कोट ए बराबर 8 है। इसको यदि हम गुना करें तो 15 कोट ए हो जाएगा। तो देखिए ये गुना में है तो क्या करेंगे, कोट ए रख लेते हैं बराबर, ये 8 है और ये यहाँ गुना में है तो यहाँ आ जाएगा भाग में। ठीक है, सिंपल है। तो अब देखिए कि कोट बराबर क्या होता है। तो कोट बराबर सिंपल होता है, आप लोग को पता होगा कि कोट बराबर होता है आधार बट्टे लंब। तो कहने का मतलब हुआ कि ये 8 जो हो गया आधार हुआ, आधार बराबर 8 और लंब बराबर 15। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण, कर्ण बराबर वाट, यानी कि कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए कर्ण बराबर हो जाएगा रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, सिंपल है। तो क्या करेंगे, लंब कितना है, लंब है आपको 15 का स्क्वायर जोड़ आधार 8 का स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है, देखिए
15 15 को यदि हम गुना करेंगे तो हो जाता है आपको 225 हो जाएगा। हाँ ठीक है, प्लस 88 64 दिख रहा है। और यदि इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो हो जाता है 4 5 9 8 और 2। इसका यदि वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलता है पता है? 17। तो अब हमें कर्ण मिल गया 17। ठीक है, अब तीनों हमारे पास है तो अब हम आसानी से साइन ए और सेक ए निकाल लेंगे। देखिए साइन ए एंड सेक ए। सबसे पहले देखिए दिख रहा है यहाँ, साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। और कोस का उल्टा सेक थीटा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये कॉस का उल्टा है और ये साइन तो है, तो साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, एंड ये देखिए कॉस बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण ऊपर और आधार नीचे। तो कर्ण ऊपर चला गया और आधार नीचे। ठीक है, ये कॉस का उल्टा सेक है और कॉस का जो फॉर्मूला होता है इसी को हम उल्टा कर दिए हैं, जैसे कि टैन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, देखिए आप लंब कितना है? लंब निकला है आपको 15। लंब निकला है 15 बट्टे कर्ण कितना है? कर्ण है आपको 17 अभी निकला है। और कर्ण निकला है 17 और बट्टे आधार कितना है? आधार है आपका 8। ये दोनों हमारा मिल गया आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्या कहता है? देखिए यदि सेक थीटा बराबर इतना हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें, यानी कि ज्ञात करें। तो सबसे पहले जानेंगे कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सभी होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, जिसमें हमें सेक मिल चुका है तो सेक को काट देते हैं। अब ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो साइन बराबर लिख लेते हैं, क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, दिख रहा है, सभी का फॉर्मूला हम लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ सेक बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार। देखिए कर्ण बट्टे आधार, यानी कि ये दिया है 13/12, यानी ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। तो हमें चाहिए क्या? लंब चाहिए। तो लंब बराबर निकालते हैं फॉर्मूला से, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण निकला इसका, लंब निकला 5, तो लंब बराबर हो जाएगा 5। अब हमारे पास कर्ण, आधार और लंब तीनों है। अब हम आसानी से सबका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले साइन का निकालेंगे। सबसे पहले साइन का निकालेंगे, तो साइन बराबर क्या होता है? देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है? लंब निकला है यहाँ, देखिए लंब निकला 5 और कर्ण कितना है? कर्ण है 13 निकला। दूसरा देखिए साइन है तो कॉस निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है? आधार है आपका 12 और कर्ण है 13। टैन का देखिए टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो लंब आपका निकला है 5 और आधार निकला है 12। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक बराबर ठीक इसका उल्टा, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, कर्ण बट्टे लंब। तो लिख देते हैं यहाँ कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण कितना है? 13 और लंब है 5, यानी कि इसका ठीक उल्टा। और कॉस का सेक, तो सेक तो ऑलरेडी निकला हुआ है ही, फिर भी यहाँ निकाल देते हैं। तो देखिए क्या निकलता है,
सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है 12। देखिए ये और ये पूरा मैच करता है। अब निकालेंगे इसका टैन का, टैन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या होता है इसका उल्टा, यानी आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना है, आधार निकला है इसका 12 और लंब निकला है 5। यही हो गया आंसर। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि सारा का सारा क्वेश्चन इसका निकल गया, यानी कि इसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात था ये साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक वो सारा का सारा निकल चुका है। ठीक है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, ठीक है, यानी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यदि हम कोई एक त्रिभुज ले ले तो उसमें तो दो न्यून कोण होगा नहीं। ठीक है, दो न्यून कोण होता है लेकिन उसमें बराबर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, दो ठो त्रिभुज लिए हैं। एक लिए हैं CPA जिसमें ये तो 90 डिग्री होता ही है, इसमें भी ये 90 डिग्री होगा, और ये न्यून कोण हो गया। एक त्रिभुज में भी दो न्यून कोण होता है। ठीक है, जैसे देखिए ये अगर 90 है तो ये न्यून कोण और ये न्यून कोण, क्योंकि ये 45 और ये 45 और ये 90, तो मिला करके 180 हो जाएगा। लेकिन हमको ये इस तरह से नहीं लेना है, अलग अलग लेना है। ठीक है, क्योंकि कोण बराबर करना है। ठीक है, देखिए अब दिया है क्या, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, अब देखिए इसका निकालते हैं कॉस ए। ठीक है, कॉस त्रिभुज APC में या CPA में, ठीक है, CPA में कॉस ए बराबर निकालेंगे। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, इसका भी निकालेंगे त्रिभुज ROB में या BOR, जो हल्का लगे आपको लिख सकते हैं, में कॉस बी बराबर। तो कॉस बी बराबर होता है इसका, कॉस का होता है आधार बट्टे कर्ण, दिख रहा है। अब देखिए तो आधार इसका क्या होगा, ए निकाल रहे हैं तो आधार हो जाएगा PA बट्टे कर्ण होगा CA। इसका देखिए इसका हो जाएगा OB आधार या BO और कर्ण होगा RB या BR। तो RB लिखते हैं। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी PA बट्टे CA बराबर OB बट्टे RB बराबर है। इसका मतलब हुआ कि ये जो है सो OB कौन सा है, OB आधार, ये आधार इसके बराबर है और ये लंब ये कर्ण इसके बराबर है। तो लंब की बात रहा, तो जब दो बराबर है, दो कोण बराबर, दो रेखा यानी दो भुजा बराबर है तो तीसरा भुजा तो बराबर होगा ही। जैसे कि मान लीजिए ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये कोण इसके बराबर तो होगा ही पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर ले लेते हैं तो, या फिर कर्ण बराबर लेते हैं तो क्या होता है, लंब रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो लंब इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज जैसा कि दिख रहा है, तो लंब हम कर्ण निकाल रहे हैं तो लंब हो जाएगा CP का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा PA का स्क्वायर। अब इसमें देखिए इसमें भी निकालते हैं त्रिभुज इसमें ROB में, तो इसमें भी निकालते हैं तो कर्ण निकलेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। तो पहले इसको ही देख लेते हैं। तो कर्ण क्या है, कर्ण है AC या CA बराबर हो जाता है
ये सी पी प्लस पी ए का होल स्क्वायर, तो इससे ये कट गया, तो सी ए बराबर कितना हुआ, सी पी प्लस पी ए। इसका देखिए त्रिभुज आर ओ बी में कर्ण निकालेंगे तो इसका कर्ण हो जाएगा आर बी, ये वाला नीचे वाला दिख रहा होगा, यही कर्ण था, फॉर्मूला में भी दिख रहा है कर्ण, तो कर्ण बराबर निकलेगा तो इसका भी हो जाएगा आर ओ प्लस बी ओ। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हुआ, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज सी पी ए और त्रिभुज आर ओ बी एस 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 से सर्वांग सम होता है इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी होगा, यही हुआ प्रमाणित। इसका और भी तरीका है, ठीक है, और भी तरीका है, ये तरीका हम थोड़ा शॉर्टकट मारने के लिए ही बनाए हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा समझ में नहीं आता है तो कोई फ़ायदा नहीं, बता करके भी ये शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, आपको समझ में आए तो बहुत बढ़िया बात है, न समझ में आए तो दूसरा वीडियो देखिएगा इस सवाल का। ठीक है, चलिए।